हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की। नंबर्स का डिविजन्स किस किस फॉर्म में हो रहा है, वास्तविक काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय, भाज्य अभाज्य, सारे टाइप्स को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर्स यानी कि संख्याओं को मूलतः दो रूप में डिवाइड किया जाता है शुरुआत में। पहला है वास्तविक संख्याएं और सेकंड टाइप है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में हम नंबर्स को सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि हम किसी भी इक्वेशन को या किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो हमें वैल्यू मिलती हैं वो सारी की सारी क्या रियल नंबर्स हैं, ठीक है, जिनको हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। जबकि जो काल्पनिक संख्या है उनको क्या कह रहे हैं, जैसे नेगेटिव का रूट, किसी भी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या का रूट हम नहीं निकाल सकते, तो ये क्या काल्पनिक संख्या हो गई, ठीक है ना। नेगेटिव का तो रूट पॉसिबल ही नहीं है जैसे, लेकिन फिर भी हम क्या है आगे जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो -1 का जो रूट है उसको आयोटा से लिखते हैं, -1 का जो वर्गमूल है वो आई से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे जो नॉर्मली हम मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भी ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे एक्स स्क्वायर है, किसी एक्स कोई नंबर है उसका स्क्वायर करने पे अगर हमें नेगेटिव नंबर मिल जाए, ठीक है ना। किसी के नंबर का वर्ग क्या नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो वर्गमूल कैसे आ जाएगा -1, ठीक है। इसलिए इन टाइप के नेगेटिव वाले नंबरों के स्क्वायर रूट को, वर्गमूल को हम क्या है इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्लियर है। और जो हमारा रियल नंबर था, जो काल्पनिक के अलावा जो बाकी जो नंबर्स हैं जिनको हम सॉल्व करके निकाल पा रहे हैं, ठीक है, उनको क्या है हम रियल नंबर्स कहते हैं यानी कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर्स को हम रेखा ग्राफ पर लिख सकते हैं यानी कि नंबर लाइन्स बनाकर उनको प्लॉट कर सकते हैं रियल नंबर्स को, ठीक है। अब इसके बाद रियल नंबर्स को हमने आगे क्या है दो रूप में बांटा है, दो फॉर्म में बांटा है। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परिमेय और अपरिमेय की पहचान करना, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद वापस लौट के आएंगे परिमेय और अपरिमेय पे। देखो मैं रियल नंबर्स को क्या है वास्तविक संख्या को दो रूप में बांट रहा हूँ, इंटीजर्स और डेसिमल्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक मतलब बटे वगैरह में नहीं है ना, दशमलव में है। और जबकि दशमलव क्या है पॉइंट वाले नंबर्स हैं, जैसे 2.3 हो गया, 3.4 हो गया, वो हमारे क्या होते हैं। तो दशमलव में क्या आ गया, ऐसी संख्याएं जो पॉइंट्स में आ रही है, 2.3, 3.4, ये सारी के सारे क्या डेसिमल्स हैं। और जो डेसिमल नहीं है वो सारे क्या हैं पूर्णांक हैं, ठीक है। तो डेसिमल्स को भी हमने दो फॉर्म में बांटा है। पहला है शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव। शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो कि पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट बाद पर पूरी तरह से रुक गया, जैसे 1.1 है वो है ना, 1.5 एक डिजिट तक जा रहा है, 2.5 हुआ एक डिजिट तक जा रहा है, ये हमारे के सारे क्या हैं शांत दशमलव है। जबकि दूसरा क्या है अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद ये कहीं रुक नहीं रहे। तो नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो फॉर्म में बांट दिया। पहला क्या है रिपीटिंग, जैसे 1.33333 ये आपने पढ़ा होगा, तो 1.33 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसमें क्या है 3 रिपीट हो रहा है। जबकि 3.1423 इस तरह से चलता जा रहा है, ये क्या हुआ नॉन रिपीटिंग हुआ, इसमें डेसिमल के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये क्या एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का, यानी कि अशांत दशमलव, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत क्या होता है। शांत दशमलव यानी कि ऐसे दशमलव संख्याएं जो कि डेसिमल के बाद एक या दो डिजिट जाकर रुक जाती हैं। जबकि अशांत दशमलव क्या होता है, डेसिमल के बाद चलती जा रही हैं आगे, अगर रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग हो गया, अगर नहीं रिपीट हो रहा, अगर नंबर चेंज होते चले जा रहे हैं, वो क्या है नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर हम परिमेय संख्या को आगे सीखेंगे, ठीक है। तो हम परिमेय संख्या जो क्या होती हैं,
परमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे p अपॉन q में हमारा जो q है, ऐसे कुछ कंडीशंस भी हैं। जो रैशनल नंबर्स की परमेय संख्या की कुछ कंडीशंस हैं। पहला कि ये p अपॉन q फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/0 लिखा हुआ है वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तीसरा, q से अगर हम p को भाग दें तो या तो शांत दशम मिले या तो शांत दशमलव मिले। अगर अशांत दशमलव मिलता है तो रिपीटिंग हो, वो क्या है, रिपीटिंग हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको अभी। और लास्ट इसमें है पूर्णांक भी हो सकता है। जैसे प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिखा हुआ है, इस 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, तो हो गया ना p अपॉन क्यू फॉर्म का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कि पूर्णांक संख्याएं भी हमारी रैशनल्स में आती हैं। ठीक है ना। तो कोई भी संख्या जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा रही है वो सारी की सारी क्या हैं, परमेय संख्याएं हैं। ये जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर q से मैं p को डिवाइड करूं तो या तो शांत दशमलव मिले, अगर अशांत दशमलव है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट इसमें है वो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर या तो पूर्णांक है, ठीक है, या तो पूर्णांक है, अगर पूर्णांक नहीं है, अगर बटे की फॉर्म में है तो डिवाइड करने पर या तो शांत दशमलव मिले, अगर शांत दशमलव नहीं है मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल परमेय संख्या का, जैसे +-2, +-3, ये सारी के सारे ये भी परमेय संख्या का एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्योंकि इनके नीचे 1 लगा सकते हैं हम, 1 तो नीचे लगा सकते हैं, तो हो गया ये p अपॉन क्यू फॉर्म का। तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी परमेय संख्या की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, जैसे उसके बाद नेक्स्ट है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, जैसे मैं 3/2 लिख दिया, तो 3/2 को अगर मैं देखूँ ये p अपॉन क्यू फॉर्म में है, लेकिन अगर मैं 2 से 3 को डिवाइड करूँ तो ये 1.5 बार कट जाएगा, है ना, मतलब एक डिजिट जाके रुक गया। मतलब ये कैसा एग्जाम्पल है, शांत दशमलव का। शांत दशमलव का। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल 4/3, अगर हम 3 से 4 को काटें तो ये 1.3333 चलता जा रहा है, तो 3 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, अशांत है लेकिन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद ये रुक नहीं रहा, आगे चलता जा रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो करता है ये, तो ये परमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा। अगर पूर्णांक है तो परमेय संख्या है, अगर बटे में आ रहा है तो या तो अगर वो शांत दशमलव है तो परमेय है, अगर अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिपीटिंग है, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने देखा कि परमेय संख्या को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल की कैटेगरी में क्या आता है, अशांत दशमलव जो कि नॉन रिपीटिंग हो। ऊपर क्या था, अशांत दशमलव तो है लेकिन वो रिपीट कर रहा है, जबकि अशांत दशमलव में अगर वो नॉन रिपीटिंग का केस आ जाए तो वो क्या है, इर्रेशनल संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, दूसरा, जितने भी वर्गमूल में हैं जिनका हम प्रॉपरली वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ऐसे तो हम √36 होता 6 निकाल लेंगे तो वो तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन जैसे √3, √5, √7, 8, 10 का रूट, 11 का रूट, जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते प्रॉपरली, मतलब पॉइंट वगैरह चलता जाएगा, लेकिन इनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसे पाई का काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पाई है, पाई ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि ये 22/7 होता है, p अपॉन क्यू फॉर्म का है। तो मैंने ऊपर आपको बताया कि p अपॉन क्यू फॉर्म का आ रहा है, लेकिन q से p को डिवाइड करने पे
या तो वो टर्मिनेट कर जाए, ख़त्म हो जाए 1-2 डिजिट जाके, अगर नहीं हो रहा तो रिपीट होना चाहिए। लेकिन ये कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, न तो ये रुक रहा है और न रुक कर टर्मिनेटिंग, न तो ये टर्मिनेटिंग है और न अगर नॉन टर्मिनेट हो तो रिपीटिंग होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या है, हमारा अपैरमय संख्या है। क्लियर है ये बात? तो पाई हमारा अपैरमय संख्या की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, अपरिमेय और परिमेय क्या पूछा जाता है कि जैसे कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, कोई भी दो संख्याओं के बीच में, कोई भी दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट यानी कि अनंत, इनफाइनाइट यानी कि अनंत रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि दो संख्याओं के बीच में कितने रैशनल इर्रेशनल नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, कितने होते हैं, तो अनंत होते हैं। अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होंगी, अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या हमें किसी भी दो नंबर के बीच में मिल सकती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो ±4, 3, 2, 1, 0 जितने नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं, ऐसी परमेय संख्या जिनके नीचे, मतलब मान लो ऐसी परमेय संख्या जिनमें Q क्या है, 1 है, मतलब बटे में क्या है, 1 1 1 1 है, 1 तो लगा ना लगा बात बराबर ही है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णांक है, मतलब बटे की फॉर्म में नहीं है, मतलब अगर है तो 1 है, कोई और नंबर नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, पूर्णांक आते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। जितने भी नॉन नेगेटिव पूर्णांक संख्याएं हैं, जितने भी नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है मतलब 0 1 2, 0 क्या, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो मैंने क्या कहा, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव अलावा बचा क्या, 0 1 2 3 4, जितने भी पूर्णांक आ रहे हैं, 0 और 0 से बड़े जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या कहलाती हैं, होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0। ठीक है, फिर 1 2 3, ये सारे के सारे फिर जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर तो क्या था, 0 से शुरुआत हो रहा था, लेकिन नेचुरल नंबर्स क्या है, 1। तो ये क्या कह रहे हैं हम, ये सारी की सारी पॉजिटिव हैं, सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आते हैं, है ना, क्योंकि 1 से लेकर सारे के सारे नंबर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पे शामिल नहीं हो रहा। क्लियर है? तो एक चीज़ ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है किसी में कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, क्या नहीं होते। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। अगर आपको वीडियो में कहीं भी डाउट होता है ना, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा मतलब पॉज करके बैक करके दोबारा देखें, ठीक है ना, और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोज़ आपको मिल सकें। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के बाद क्या नेक्स्ट टाइप है, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। सम संख्या क्या है, वो संख्याएं होती हैं जो कि 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं। 2 से पूरी तरह विभाज्य जो संख्याएं होती हैं, डिवाइड जो होती हैं, वो क्या है, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 2 4 6 8, ये सारी की सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी, दशमलव में नहीं जाएगा आंसर। ठीक है, तो 0 से शुरुआत होती है, 0 2 4 6, ये सारी इवन नंबर होती हैं। ये चीज़ और है कि 0 क्या है, इवन नंबर में आता है, 0 हमारा इवन नंबर में आता है। ठीक है, तो क्लियर है सम संख्याएं। इसके बाद है विषम संख्याएं।
यानी कि ऑड नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट है विषम संख्याएं, वो संख्या जो 2 से भाज्य नहीं है, जो 2 से नहीं कटेंगी पूरी तरह से। हालांकि पॉइंट वगैरह में आ सकता है, लेकिन हम पूरी तरह भाज्य की बात कर रहे हैं, पूरी तरह डिविजिबल की बात कर रहे हैं। तो 1, 3, 5, 7 ये जितने के जितने क्या हैं, ये सारी के सारे क्या हैं, विषम संख्याएं हैं जो कि 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती। अगर 2 से कट जाएंगी पूरी तरह से तो वो सम संख्याएं होंगी, अगर 2 से नहीं कट रही हैं तो वो विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। इसे 2 नाम से जाना जाता है, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। इंग्लिश में कह रहे हैं प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और खुद से विभाज्य, जो केवल 1 और खुद से विभाज्य हों। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7 ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, केवल 1 से और अपने आप से ही कटेंगी। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1, एक खुद। जैसे 2 है, ये सिर्फ 1 से और अपने आप से ही कटेगा। 3 1 से और अपने आप 3 से ही कटेगा। 5 और 1 से सिर्फ और अपने आप से ही कटेगा। ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य कह लो या रूढ़ संख्याएं कह लो। ये प्राइम नंबर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका किसी न किसी घुमा फिरा के एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। तो ये आपको क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्या नाम से भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड हों। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको जो समझने वाली हैं। पहला है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक, 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। और 2 के अलावा जितने प्राइम नंबर होंगे 3, 5, 7, 11, 13 वो सारे के सारे विषम होंगे। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम होने के साथ साथ इवन भी है। जबकि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, वो सारी की सारी विषम संख्याएं होंगी, ऑड नंबर होंगे। ठीक है, क्लियर। इसे आगे देखते हैं। ट्वेन प्राइम्स नंबर। ट्वेन प्राइम नंबर क्या है, ऐसे 2 लगातार प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप है। जैसे 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच में एक कंपोजिट नंबर भी आ रहा है, एक भाज्य संख्या भी आ रही है। ठीक है, 5 और 7, 11 और 13 ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी रूढ़ संख्याएं जिनमें सिर्फ 2 का अंतर है। ठीक है ना, जैसे ऊपर में एग्जांपल जैसे लिया था कि 3 और 7 भी है, लेकिन उनके बीच में तो 2 का अंतर नहीं, ज़्यादा का अंतर है। ठीक है, तो ट्वेन प्राइम्स क्या हैं, ऐसी प्राइम संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का गैप है। जैसे मैं एग्जांपल एक लूँ, 11 और 13 2 का गैप है, 17 और 19 2 का गैप है। ठीक है ना, तो ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में 2 का गैप है और दोनों के दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स संख्याएं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। मतलब दोनों की दोनों सिर्फ 1 से कटेंगी, अपने आप अलग अलग बेशक किससे भी कट रहे हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि ये सह अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या ही हों, प्राइम नंबर ही हों। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 और 5 ये क्या है, किससे कटेंगी, कॉमन 1 से ही कटेंगी। ये 3 से कट सकती है, 1 से कट सकती है, ये 5 से कट सकती है, 1 से कट सकती है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है जैसे 9 और 16, ये दोनों के दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हमने देख रहे हैं सिर्फ 1 ही ऐसा कॉमन फैक्टर है दोनों का जो कि दोनों को काट सकता है। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, इनका क्या है, 1 होता है। ठीक है ना, इनका ये HCF ऐसे भी लिख देते हैं कहीं कहीं, इनका जो HCF है
मसप है जो, इनका मसप क्या होता है, 1 होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, जो वो संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी भाज्य हों। ऐसी संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा किसी और से भी कट रही हैं। ठीक है, जो 1 और खुद से कटेंगी वो क्या थी, वो तो अभाज्य थी। जो 1 और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाएंगी वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 4, 6, 8। तो 4 क्या है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 6 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। तो यानी कि 1 और 6 के अलावा इसके और फैक्टर भी हैं, 1 और 8 के अलावा इसके और फैक्टर भी हैं। तो एक चीज़ आपको और समझने वाली है कि जो सबसे छोटा भाज्य संख्या है वो 4 होती है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। इसमें एक दो चीज़ और नोट करने वाली है, जैसे 1 है, 1 न तो हमारा भाज्य संख्या की कैटेगरी में आता, न अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आता। तो ऐसा कहीं आपको मिल सकता है कि 1 क्या है, ऑप्शन दे रखे होंगे भाज्य अभाज्य क्या है, और कोई ऑप्शन भी हो सकता है। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि 1 न तो भाज्य होता न अभाज्य होता, न तो ये क्या है प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 2 चीज़ें और इसमें देखनी है प्राइम नंबर्स के बारे में, कि 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10 अभाज्य संख्या होती हैं। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक कितना हो गया, 25 अभाज्य संख्या हो गई। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लेना है, क्योंकि आप ऐसे गिनती करके एक करके निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये तो कम से छोटा सा टिप्स पे होना चाहिए। जैसे 1 से 50 कितनी है, 15, 50 से 100 कितनी है, 10, 1 से लेकर 100 तक कितनी है, 25। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है लास्ट में परफेक्ट नंबर्स। ऐसी संख्याएं, परफेक्ट नंबर ऐसी संख्याएं जिनके अगर मैं सारे गुणनखंड को जोड़ूं, जो गुणनखंड ले रहा हूं उसमें वो नंबर खुद नहीं होना चाहिए, उनको जोड़ो तो नंबर से हमें वही नंबर मिल जाए। जैसे 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 1 2 3 6। ये सारे के सारे क्या हैं, 6 के फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। लेकिन मैं 6 संख्या को नहीं ले रहा, तो बाकी जो संख्या को अगर मैं जोड़ दूं तो वही नंबर मिल जाए, वो परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, परफेक्ट की हिंदी में क्या है, पूर्ण संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप इसको देख लेना। ठीक है ना, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि परफेक्ट संख्या क्या है, वो संख्याएं जिनका मैं फैक्टर गुणनखंड लूँ, उनको जोड़ूँ तो वही नंबर आ जाए लौट के। लेकिन ये कंडीशन है कि जो नंबर है वो खुद नहीं होना चाहिए फैक्टर में। जैसे मैंने 6 का एग्जाम्पल भी दिखाया कि 6 को लिया नहीं है, मैंने बाकियों को जोड़ के लिखाया है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये वीडियो में जितने भी मैंने टाइप्स कवर कराए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टाइप हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, अगर आपने चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को इनका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अभी हमने क्या है एक एक वीडियो में टाइप को समझ रहे हैं, एक इसके बाद क्या, जब टाइप्स के साथ साथ फिर प्रैक्टिस सेट और चलेगा, ताकि आपके सारे टाइप्स क्या है क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो सकें। तो ठीक है, चलो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।